बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अबू अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोवर ट्रूथ। वीवर्स, उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतर हालत में होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यूरेनियम 18 करोड़ रुपए फ़ी किलो भारतीय रुपए के हिसाब से है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यूरेनियम के हवाले से जो खबर है आज मेरे पास, वो भारत से आई है। खबर की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने कोवर ट्रूथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। शुक्रिया। तो चलते हैं खबर की तफसील की तरफ। भारत से इंतहाई खतरनाक खबर आई है क्योंकि भारत से फिर 6 किलो यूरेनियम की स्मगलिंग पकड़ी गई है, जिसमें 7 बंदे गिरफ्तार हुए हैं और सातों के सातों हिंदू हैं। इनमें से कोई एक भी मुसलमान नहीं। चंद दिन पहले अहमद मीर के मुंह से पाक फौज और ISI के खिलाफ जो दस्त और पोटी निकली थी, उसको जल्दी से भारतीय लगड़ बगड़ साफी गौरव आर्या ने निगल लिया था। उसने अहमद मीर की बकवास पर तजिया करते हुए कहा था कि पाकिस्तान खुद को तबाह करने के लिए खुद हमारी हेल्प कर रहा है। और लगड़ बगड़ साफी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये ना तो पूरा साफी है और ना ही पूरा फौजी। वो कुछ अर्सा टीवी और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुंह से टट्टी हगने के बाद अपने आप को साफी और दिफाई तजिया निगार समझता है और अपनी फौज से रिटायर्ड होने वाले जर्नैलों को गालियां बकता है जिन्होंने फौज में 30-30, 40-40 साल तक सर्विस की है। इस टट्टी खोर गौरव आर्या को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी खिड़की का ना करना ते मैं लोकां नूं समझावन जाना। ओ भाई, तू अपनी मंजी थल्ले डांग फेर, नहीं ते फिर असी तैनू डांग। आगे तो आप समझ ही गए होंगे। बहरहाल खबर की तरफ आते हैं। ये खबर भारतीय अखबारों से ली गई है जिनके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। बात करते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को ऐसे वाकयात से क्या कंसर्न है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इंडिया में यूरेनियम की गैर कानूनी स्मगलिंग पहले भी पकड़ी गई है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में TTP और इसके दहशतगर्द बड़े मुतर्रक थे और पाकिस्तान को आए रोज दहशतगर्द हमलों का सामना था। तो उस वक्त भारत समेत दुनिया के कई ममालिक वावेला करते थे कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लगने वाले हैं और आलमी ताकतों को चाहिए कि वो पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अपनी तहवील में ले लें। हालांकि पाकिस्तान में भारत की तरह का कोई वाकया कभी नहीं हुआ। भारत में ये वाकया झारखंड के शहर बोकारो में पेश आया है और इसमें 7 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। शहर के SP चंद्र कुमार ने यूरेनियम टेस्ट करने के लिए माहिरीन को भिजवा दी है ताकि इसके स्टेटस का पता चल सके। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक यह भारत का एक नेशनल गैंग है जो यूरेनियम की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस है। इससे पहले 7 किलो यूरेनियम के साथ 2 बंदे गिरफ्तार हुए थे और उस वक्त इसकी कीमत 21 करोड़ भारतीय रुपए थी। यूरेनियम को फिल वक्त 2 तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। एक तो इससे बिजली पैदा की जाती है और दूसरा इसको एटम बम में एटमी धमाका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में जितने भी एटमी ताकत रखने वाले ममालिक हैं समेत पाकिस्तान के किसी भी मुल्क में ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ सिवाय भारत के, और भारत में पिछले 10 सालों से ऐसा हो रहा है। और आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 10 सालों से भारत में किस ज़हनीयत की पार्टी की हुकूमत है। A few moments later. बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट, जहां इस 6 किलोग्राम यूरेनियम के सैंपल को टेस्ट के लिए भिजवाया गया था, उसकी रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि यह हाईली रेडियो एक्टिव है। 15 लाख किलोग्राम कोयले से ज्यादा एनर्जी 1 किलोग्राम यूरेनियम से पैदा होती है और इसके आइसोटोप 4.5 अरब साल तक सलामत रहते हैं। 4.5 अरब साल तक, इमेजिन करें। और जमीन के सबसे 3 पुराने मादों में से एक यूरेनियम भी है। एक और वाकया आपको बताते चलें कि 30 अप्रैल 2010 को BBC की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रमेश चंद्र का एक दावा सामने आया था
जिसमें उसने बताया कि 20 साल पहले 1990 की दहाई में यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री में तजर्बा के मकसद के लिए आया हुआ 20 किलोग्राम यूरेनियम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर दफन कर दिया गया था। ऐसा मवाद जिसकी उम्र 4.5 अरब साल है, ऐसा मवाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर दफन कर दिया। कमाल है यार। और वो भी केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने। इस पर इंक्वायरी चलती रही, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं लाई गई। जौहरी तजर्बात के दौरान इस्तेमाल होने वाले आलात का स्क्रैप साइंसी तरीके से तलब करने की बजाय इसे कबाड़िए की मार्केट में बेच दिया गया। और ये कारनामा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 की दहाई के आसपास सरअंजाम दिया गया। उस वक्त मायापुर के कबाड़ खाने में जब पुराने आलात खोले जा रहे थे तो इसमें गैमा रेडिएशन मशीन भी थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1969 में लाई गई थी और 1980 तक वहां इस्तेमाल में रही, जिसे बाद में कबाड़ियों को बेच दिया गया। इस पर यूनिवर्सिटी को भारत एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटिव बॉडी ने एक शो का नोटिस भी भेजा था। जब कबाड़िए इस मशीन को खोल रहे थे तो ताबकारी फैलने की वजह से कुछ कबाड़िए वहां पर हलाक हो गए और बहुत सारे लोग अस्पतालों में पहुंच गए, जिनकी हालत बहुत नाजुक थी। ये सब कुछ बीबीसी की रिपोर्ट में लिखा है। और भारत के टट्टीखोरों की इतला के लिए अर्ज है, क्योंकि जिनके दिमाग में टट्टी भरी हो उनको तो याद नहीं होगा, बल्कि उनको तो ये पता है कि जब अहमद मीर मुंह से दस्त निकाल रहा हो तो उसकी कैसे चाटनी है। टट्टीखोर 30 अप्रैल 2010 की बीबीसी की रिपोर्ट निकाल कर तस्दीक कर लें, न कि मुंह से बदबू मारना शुरू कर दें। और मजे की बात तो यह है कि ये लोग जब भी पाकिस्तान की तरफ उंगली करते हैं तो ये उंगली उनकी अपनी ही दुकान में घुस जाती है। अहमद मीर की टट्टी सूंघ कर बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसको पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने किस किस्म की कब्ज कुशा गोली खिलाई है, लेकिन इनके पिछवाड़े से खुद ही की निकल पड़ी। नहीं समझे? मतलब यार, इनके अपने ही मुल्क से खबर आ गई कि भैया वट्टे से अपनी साफ करो। 6 किलोग्राम टट्टी मतलब यूरेनियम पकड़ी गई है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि गौरव आर्या की क्या हालत हो रही होगी। एक और भी है जिसकी टट्टी फंस फंस के निकल रही होती है। इस टट्टीखोर का नाम तो नहीं आता, लेकिन वो अपने आप को लिबरल हिंदू कहता है। यूरेनियम के इस तरह गैर कानूनी स्मगलिंग से भारत की मिसाल उस बंदर की सी है जिसके हाथ में माचिस है और वो खड़ा भी मुंजी के खुश्क भूसे पर है, जिस पर कभी भी माचिस जलाकर आग लगा सकता है। अगर कोई भी प्राइवेट आदमी या ग्रुप या दहशतगर्द गिरोह इस तरह यूरेनियम को खरीदता है तो इससे बिजली तो पैदा नहीं करेगा, क्योंकि बिजली के लिए एटमी बिजली घर चाहिए। जाहिर है इसको तबाही के लिए ही इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन भारत इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। तो व्यूअर्स, ये थी खबर जो भारत की तरफ से आई थी, जिससे आपको आगाह करना जरूरी था। अगले वीलॉग तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।